भौतिक शास्त्र का एक टॉपिक आज हम सब पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है कि इकाई समय में जितनी विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो परिभाषा हो गया, परिभाषा से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, I बराबर Q/2। Q/T, यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, T समय है। अब आवेश क्या होता है, तो जो आवेश होता है वो एक प्रॉपर्टी होता है एटम पर कि जब कोई भी एटम यानी परमाणु अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा या फिर इलेक्ट्रॉन के क्या करे, वो गेन करे, ऑब्टेन करे, किसी दूसरे परमाणु से वो अपने पास रख ले, तो उस समय उस पर चार्ज उत्पन्न होता है। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी जो एटम होता है, परमाणु, वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं नेगेटिव चार्ज होता है। तो उदासीन परमाणु क्या होता है, हमेशा उदासीन होता है परमाणु। परमाणु बन है, ये परमाणु दो है, ये उदासीन होता है। लेकिन इस पर उदासीन होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जितना परमाणु, जितना इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या रहता है। और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव रहता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश, जिसके कारण वो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो इकाई समय प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है या फिर कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड कैसे निकालेंगे, जो आवेश होता है आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, कूलम, और समय का सेकंड होता है, ये दोनों भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड हो जाएगा। अब ये जो चार्ज है यानी कि आवेश वो उत्पन्न होता कैसे है, जो आवेश उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में प्रवाहित होता है तब परमाणु में क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। जैसे ये परमाणु 1 है, परमाणु 2 है, यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, प्रवाहित हो गया, तो इस पर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा और इस पर भी आवेश आ जाएगा। तो इस पर जो आवेश आता है वो कुछ आएगा, प्लस आ जाएगा, और इस पर जो आवेश आएगा कुछ होगा, माइनस आएगा। तो इस पर कितना आवेश, +2, इस पर कितना, -2 आता है। तो 2 माइनस भी लिख सकते हैं या -2 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस या फिर इस पर 2 दोनों लिखा जाता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर धन आवेश होता है और एक पर ऋण आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक परमाणु दूसरा परमाणु प्रवाहित होगा तो उस पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। अब आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। बैटरी देखोगे, बैटरी पर 2 पोल रहता है, 2 ध्रुव रहता है, इस पर एक रहता है ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है, और ये ऋण पोल होता है, ऋण ध्रुव, ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव। तो धन ध्रुव पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और ऋण ध्रुव पर माइनस चार्ज होता है। तो इस तरह से परमाणु बाण पर कुछ आ गया प्लस। धन आवेश, जब कोई भी परमाणु अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, त्यागे, तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश। तो आप सब परिभाषा भी लिख सकते हैं कि धन आवेश उत्पन्न तब होता है जब कोई परमाणु क्या करता है, अपने यहाँ से परमाणु को त्यागता है। ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है, जब कोई भी परमाणु अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन को रखता है या किसी से दूसरे से लेकर के अपने पास रख लेता है, तो वो उस पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश होता है। जैसा कि यहाँ पर परमाणु बन या ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, परमाणु बन पर धन आवेश, परमाणु 2 पर ऋण आवेश। इसी तरह से अब हम अपने आसपास सराउंडिंग में अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारा घटना घटते रहता है। जैसे कि अब हम बाल में क्या करते हैं, पेन को रबिंग करते हैं, इसके बाद ले जाते हैं कागज के टुकड़ा तक, तो कागज टुकड़ा क्या करता है, वो खींच लेता है। तो ऐसे इसलिए होता है कि किस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। चार्ज आने के कारण वो क्या होता है कि जैसे ही पार्टिकल आए, यहाँ पर ये पेन लाए हैं, तो यहाँ पर जैसे ही ये जो कागज का टुकड़ा है ये अभी क्या होता है, उदासीन, लेकिन जैसे ही इस पर कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर इसको कुछ ही करेगा, इस पर प्लस माइनस दोनों है, तो माइनस ऊपर ले आता है, प्लस नीचे लाता है। अब प्लस माइनस क्या होगा, ये दूसरे को
खींच लेगा, तो इस कारण से क्या होता है, ये खींच लेता है। तो हम अपने सराउंडिंग बहुत सारा घटना देखते हैं, जैसे कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में कौन सा आवेश आता है, धन आवेश। अगर हम क्या करें, कांच को किससे रगड़ दें, रेशम के कपड़ा से, तो उस पर कौन सा आवेश जाता है, कांच पर धन आवेश आता है। जबकि रेशम के टुकड़ा पर कुछ आ जाएगा, ऋण आवेश। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी होता है, कांच इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और वो किस पर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन रेशम के पास चला जाता है। जस्ट इसका अपोजिट एक और घटना है कि एवोनाइट के किससे रगड़ने पर, ऊन से जब हम रगड़ते हैं एवोनाइट रॉड को, तो उस पर कौन सा आ जाता है, एवोनाइट रॉड पर ऋण आवेश आ जाता है। पहले तो एवोनाइट रॉड क्या होता है, तो एवोनाइट जो रॉड होता है, ये सब जो पेन हम देखते हैं, रबड़ या कलम जिससे हम सब लिखते हैं, उस पर कौन सा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवोनाइट रॉड कहते हैं। ये सब को भी अगर ले जाते हैं कागज के टुकड़ा तक, तो ये क्या करेगा, कागज के टुकड़ा को खींच लेगा। लेकिन एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि अगर लोहे के छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ दें तो कागज को टुकड़ा को यह नहीं खींचता, रेशम लोहे के टुकड़ा को, लोहे के छड़ से। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि लोहा का छड़ हम सब जानते हैं कंडक्टर होता है। जब कंडक्टर होता है तो उसमें जैसे ही चालक जिसको कहते हैं, उसको जैसे ही हम रगड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ तो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी, हमारे शरीर से होते हुए कहाँ चल जाता है, भूमि में चला जाता है, धरती में, जिसके कारण इस पर आवेश रह ही नहीं पाता। जब इस पर आवेश रह ही नहीं पाएगा तो इसको नहीं खींच पाता है। तो इस तरह से कागज, ये जो लोहा छड़ है वो कागज को नहीं खींचता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको सोल्व करते हैं कि अगर 30 कूलम, इसी फॉर्मूला पर है, अगर 30 कूलम आवेश 2 मिनट में तार से प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा कितना होगा। यहाँ पर आवेश कितना दे रहा है, आवेश का जो संकेत होता है Q होता है, आवेश दिया हुआ है 30 कूलम, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, तो यहाँ पर आई कितना होगा, तो आई बराबर हम सब जानते हैं Q/T। अब जब भी सॉल्व करें न्यूमेरिकल हम, तो उसमें हमेशा SI यूनिट का यूज करते हैं। तो मिनट का SI यूनिट क्या होगा, मतलब टाइम का SI यूनिट समय का, तो समय का SI यूनिट सेकंड होता है। जिसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुना 60, 1 मिनट 60 सेकंड, यानी 120 सेकंड। तो Q कितना है 30, 120 है, यानी 1/4 कूलम पर सेकंड। या फिर इसे कह सकते हैं, इसको भाग देंगे हम तो 0.25 एम्पियर। तार में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, 0.25 पर एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक अब हम आते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो पदार्थ होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला पदार्थ चालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा कुचालक। तो चालक किसको कहेंगे, जिससे पदार्थ आसानी से, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से पास कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, चालक। यानी जो भी हम सब ताड़ बनाते हैं वो चालक से ही बनाते हैं। जैसे कि ताड़ हम सब किसका बनाते हैं, एल्युमिनियम का ताड़ आता है, कॉपर का रहता है, तांबा के, तो ये सब क्या होता है, चालक होता है। तो चालक किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे क्या हो, विद्युत धारा आसानी से पास कर जाए, प्रवाहित हो, उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। चांदी है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा चालक कौन है पृथ्वी पर, तो सबसे अच्छा चालक चांदी है। इसका प्रयोग हम सब करते हैं, इसका प्रयोग हम सब कहाँ करेंगे, सोलर प्लेट में क्या जाता है, जो हम सबका छत पर लगा रहता है। तांबा, इसके बाद कौन सा बेस्ट चालक है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा, ये सब चालक होती है। अर्धचालक वैसा पदार्थ जिससे कुछ मात्रा में ही विद्युत धारा प्रवाहित हो, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा की कुछ मात्रा, अगर 100 एम्पियर करंट देंगे तो 100 एम्पियर उसे पास नहीं करेगा, उससे कितना हो, 50 एम्पियर हो, 60 एम्पियर हो, तो उससे कुछ मात्रा ही प्रवाहित होगा, पूरा का पूरा प्रवाहित नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। अगला कुचालक, वैसा वस्तु जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक या सूखा लकड़ी, हवा और मिट्टी, ये सबसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। हवा से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। अगर हवा से विद्युत धारा प्रवाहित होता तो हम सब जो आसपास हैं ठड़ा, सबको सब क्या होता था, सबको करंट लग जाता। हवा से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसके अलावा जब भी हम सबको इलेक्ट्रिक काम करना चाहे तो उस समय प्लास्टिक हाथ में ग्लोव्स पहन लेना चाहिए। क्यों,
ताकि हमारा बॉडी से फिर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि विद्युत विभव किसको कहते हैं। विद्युत विभव, तो जो विद्युत विभव होता है, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितनी कार्य करने की आवश्यकता होता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर कोई चार्ज है और यहाँ से हम किसी इकाई चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पर क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करता है, हमेशा एक दूसरे को विरोध करता है, अपोजिट करता है, धकेलता है। तो इसको क्या कराएगी, इसको धकेलना चाहेंगे इधर, लेकिन हमको कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो यहाँ लाने में इसको क्या होगा, कुछ न कुछ कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो इस अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इकाई चार्ज को जो कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। या डब्ल्यू मतलब कार्य हो गया, तो वी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू मतलब कार्य है और क्यू मतलब आवेश, वी मतलब क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। तो इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसको कहेंगे, तो जैसे कि इसमें इकाई चार्ज था ना, इकाई आवेश था, लेकिन यहाँ पर किसी भी आवेश को, किसी भी आवेश को, कोई भी आवेश हो, किसी भी आवेश को किसी बिंदु पर लाने में अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। जैसे यहाँ से यहाँ तक लाया गया तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य किया गया, तो कार्य कहाँ चल गया, जो कार्य है उसी चार्ज में जाकर के, आवेश में जाकर के वो समाहित हो गया उसमें। तो जो समाहित हो गया कार्य उसी को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। जैसे वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है, यहाँ से डब्ल्यू कुछ हो जाएंगे वी इंटू क्यू और यू बराबर वी क्यू। यहाँ डब्ल्यू क्या कहते हैं, यू। इसका जो विद्युत स्थिति ऊर्जा का संकेत होता है वो यू होता है। तो यू, डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं हम, यू। तो यू बराबर कुछ हो जाएगा वी और यू। वी यहाँ पर क्या है, विद्युत विभव, क्यू क्या है, आवेश, और यू विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। और जो विद्युत विभव के ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव का जैसा ही मात्रक होता है वोल्ट होता है, वोल्ट। या फिर क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू का यानी कार्य का ऐसा मात्रक जूल और इसका कूलम। दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, जूल पर कूलम। और 1 वोल्ट बराबर कुछ होता है 1 जूल पर कूलम। यानी अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो यदि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है विभवांतर आता है। नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर क्या होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, विभवांतर। तो पहले ये जानते हैं कि अगर किसी वस्तु पर आवेश 0 होगा, अगर किसी वस्तु पर आवेश 0 होगा तो उसका जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगला है कि अगर धन आवेशित वस्तु क्या है, धन आवेशित है। अगर धन आवेशित वस्तु रहेगा तो उसका विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर ऋण आवेशित वस्तु होगा तो उसका विभव ऋणात्मक होगा। तो देखिए इसको स्टूडेंट याद करते करते बेदम रहता है, लेकिन याद इसको होता नहीं है। तो इसको हम एक कंसेप्ट से देखें कि कैसे याद करना है। तो हम सब जानते हैं वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू। वी बराबर क्या होते हैं, डब्ल्यू बटा क्यू होता है। यानी वी है जो किस पर डिपेंड करेगा, क्यू पर, चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर चार्ज क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, चार्ज अगर ऋणात्मक होगा तो वी भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। सिंपल सी बात है। अगर क्यू पॉजिटिव हो जाएगा धनात्मक तो वी भी धनात्मक। तो इस तरह सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है और ये सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि अगर क्यू चार्ज आवेश निगेटिव रहेगा ऋणात्मक तो वी यानी विभव क्या होंगे, धनात्मक ऋणात्मक। अगर क्यू निगेटिव है
तो भी निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो सिंपल एक कंसेप्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे ये सब निकल जाएगा। नेक्स्ट है विभवांतर किसको कहते हैं। तो विद्युत विभव हमसे पढ़े थे कि इन्फिनिटी से अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। यहाँ पर हम जानेंगे कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, यहाँ नाम से ही पता लगा विभव का क्या होना चाहिए, अंतर, यानी एक ये पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। तो ए पर जो अंतर है, ए पर कुछ होगा, विभव बी पर होगा, तो ये दोनों का क्या है, अंतर है। क्या है, अंतर है। तो ये क्या होता है, W/Q ही होता है, यानी VAB जो होता है W/Q होता है। यहाँ पर W ये हो सकता है बर्गन है, कहीं से लाने में यहाँ पर काम किया, यहाँ पर WB, यहाँ पर क्या हो जाए WA-WB बर्गन जो हो जाएगा। तो कहने का मतलब V और डेल W/Q भी हो सकता है। तो किसी भी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ पर मान लेते हैं Q चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क की आवश्यकता पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, दो बिंदु के बीच का डिफरेंस। तो VAB यानी जो पहले रहता है उसका पहले लिखते हैं, जो बाद में रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर W क्या है, कार्य हो गया, Q चार्ज आवेश हो गया, ये फॉर्मूला हो गया विभवांतर का। अब जो धन आवेश होता है वो हमेशा किधर से किधर प्रवाहित होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा धन आवेश प्रवाहित होते हैं। जबकि ऋण आवेश क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर स्थानांतरित होगा। जैसे ये है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक वस्तु है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है धनात्मक, इस पर ऋणात्मक है। तो हम सब जानते हैं अगर ये ए वस्तु है, ये बी है, तो धनात्मक का क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि ऋणात्मक का कम होता है। ऋण, अगर ऋण चार्ज रहेगा, ऋण आवेश, तो उसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक यानी वो हमेशा धन से क्या होता है, ऋण कम होता है। तो जो धन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश, वो हमेशा क्या होगा, बी है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा विभव से क्या होगा, कम विभव की ओर स्थानांतरित होगा। कौन सा, धन आवेश। जबकि ऋण आवेश क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है। तो ये ध्यान रखना है कि धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होगा, जबकि ऋण आवेश ऋण विभव से उच्च विभव की ओर स्थानांतरित। अब हम सब जाने कि विद्युत धारा की दिशा कैसे होता है। तो जो विद्युत धारा की दिशा होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बैटरी होता है, ये बैटरी को डिनोट करते हैं, इस तरह सिंबल होता है, ये धनात्मक है और ये कौन सा पोल है, ऋणात्मक। एक बैटरी में दो ध्रुव होता है, एक धन ध्रुव और ये एक ऋण ध्रुव, ये ऋण ध्रुव हो गया, धन ध्रुव। धन ध्रुव को बड़ा वाला से डिनोट करते हैं और ऋण ध्रुव को छोटा वाला से करते हैं। यहाँ पर ये बैटरी जोड़ दिए, बल्ब जोड़ दिए। तो जो इसमें करंट कैसे जाता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे ऐसे होते हुए ऋण ध्रुव की ओर चला जाता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा यहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऋण ध्रुव से निकलेगा और ये कहाँ जा करके मिल जाएगा, धन ध्रुव की ओर। ये कहाँ जाके मिल जाएगा, धन ध्रुव की ओर। जबकि जो इलेक्ट्रिक करंट था, विद्युत धारा, वो क्या हो गया, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। इस तरह से जो विद्युत धारा की दिशा होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।